अगर आप भी मदरसे में कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं निकल रहा है। मत कीजिए। आप बताइए, कैसे कह सकते हैं? अरे भाई कैसे कह सकते हैं आप इस तरीके की बात? ना ना ना, मुझे आपत्ति है इन शब्दों से। इस तरीके के मैं गया हूँ, आप इस तरीके के शब्दों वहां का पे इस्तेमाल ना जाकर के करें। मैं विजिट आप किया इस हूँ तरीके का- और वहां पर जाकर के हमने देखा है, वहां सिर्फ जो है जैसे पाकिस्तान में मदरसे में आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, उसी तरह भारत के मदरसों में आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। इसलिए तत्काल बंद होना चाहिए। और वहां पे भारत में रहता है और भारत के संविधान के एक मिनट अरे नाज़िम साहब रुकिए ठीक है, रुकिए नाज़िम साहब रुकिए IAS निकला हो, महामंडलेश्वर जी बताइए, महामंडलेश्वर जी, अरे मेरी बात सुनिए, आराम से चिल्लाने की जरूरत नहीं। महामंडलेश्वर जी बताइए, अगर ऐसा होता तो फिर सरकार कार्रवाई करती। कितने साल से चल रहा है देवबंद? आजकल में तो खुला नहीं है कि मोदी सरकार में खुल गया हो। नहीं देखिए, कांग्रेस सरकार ने खुला हो। सारे मदरसों को फंडिंग कर रही है। आप जिसको बताइए, सजा दिया देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज जो है वो पैसा नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, वो छोड़िए, वो अलग डिबेट है, वो अलग डिबेट है। मदरसे नहीं नहीं महाराज जी, वो अलग डिबेट है, वो अलग डिबेट है। अगर ऐसा, एक मिनट नाज़िम साहब रुकिए, एक मिनट नाज़िम साहब रुकिए आराम से। महामंडलेश्वर जी ये बताइए कि अगर वहां से आतंकवादी निकल रहे हैं तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? नहीं, कार्रवाई करती है ना। कहाँ कार्रवाई? अब आकर के सामने विचारधारा देख रहे हो, क्या कर रहे हैं? गजवाए की बात करना है। ठीक है फाजिल साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। फाजिल साहब मेरे सवाल का सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो भाषा अलकायदा बोलती है वही भाषा देवबंद क्यों बोल रहा है? हमको ये बता दीजिए कि ये संस्कृत विद्यालय क्यों नहीं चलाते? एक मिनट महाराज जी, ताकि दुनिया जान सके कि इनके धर्म में क्या लिखा हुआ है। फाजिल साहब मेरे सवाल एक का जवाब संस्कृत दीजिए। विद्यालय ये लोग नहीं चलाते हैं। फाजिल साहब मेरे कौन सवाल का क्या जवाब होता है दीजिए। इसके लिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। फाजिल साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, आपस में डिबेट मत करिए। आप फाजिल साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर देवबंद वही भाषा क्यों बोल रहा है जो अलकायदा भाषा बोलता है? मदरसों को ये आरोपित क्यों करते हैं? अरे मैंने उस पर पूछ लिया फाजिल साहब, मेरे सवाल का पूछिए जवाब मंडलेश्वर मैंने से पूछ लिया, मैं फिर से पूछ लूंगा। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब इनके खुद के बच्चे दीजिए, अंग्रेजी आप मेरे स्कूल में सवाल का पढ़ते हैं। जवाब दीजिए फाजिल साहब। इनके खुद के बच्चे फाजिल क्रिश्चियन साहब स्कूल मेरे में सवाल का पढ़ते हैं। जवाब दीजिए। देवबंद की भाषा अलकायदा की भाषा से मिल क्यों रही है? इसकी बात मिल रही है। कौन आप तय करेंगे कि हम तय करेंगे? नहीं, क्या है गजवा हिंद ठीक है, आपको सही लग रहा है, जस्टिफाई कर रहा है? नहीं, गजवा हिंद है कि हम तो आज तक जाने ही नहीं कि कहीं तो बीजेपी के लोगों के मुंह से सुनते हैं। हम आज तक मदरसे में हम भी पढ़े, हमने कभी गजवा हिंद सुना ही नहीं आज तक। ये तो बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से गजवा हिंद 80 के बाद से सुनने लगे हम, 90 के बाद से। इसके पहले तो हम जानते ही, आज भी नहीं जानते हैं कि हमको आज तक ये पता ही नहीं कि गजवा हिंद है क्या ही। अच्छा, जब अलकायदा ने 2021 में धमकी दी थी तभी नहीं सुना? हम मदरसे में पढ़े हैं, उसके बाद भी हमको नहीं पता है कि गजवा हिंद है क्या। आलोक पांडे जी बताइए तो। गजवा हिंद बीजेपी के फाजिल साहब को पता ही नहीं गजवा हिंद क्या है। आप लोग एक थियरी प्रोपोगेट कर देते हैं, सिर्फ अलकायदा को जो पता है और बाकी लोग को पता है। आयुष जी, इनकी मासूमियत पे मर मिटने का मन करता है। आदिल साहब की मासूमियत हम ही पे को मर कहेंगे मिटने का आप। मन करता है। सुन लीजिए अरे आप सुनिए निकलने नहीं देते हैं। ये लोग ऐसी बात करते हैं, कत्ल भी कर देते हैं, कहते हैं हम आप भी ना करें। आप लोग गजवाए हिंद पूरी कॉन्सेप्ट है आपकी। सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर गजवा हिंद क्या है। हाजी नाजिम साहब, एक हदीस का मैं रेफरेंस लेकर आया हूं, उर्दू में भी लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ के बताएं और सही है कि नहीं ये महाराज जी पास करिएगा। क्या रेफरेंस है और इसका क्या मतलब है? हदीस में लिखा हुआ है ऐसा या नहीं लिखा हुआ है? उसके बाद मैं आलोक जी का इस पर रिएक्शन लूंगा। पढ़कर बताइए। हाजी साहब पढ़िए। नाज़िम साहब पढ़ दीजिए ना। मदरसे में नहीं पढ़े हैं क्या? नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, वो सारी चीज मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कभी आए, पढ़ के बताइए। हाँ कभी पता चले आ जा रहे आप भी पढ़ के बता दीजिए। प्रोपगंडे के आयुष जी, आप भी तहत पढ़ मेरे लीजिए। हाथ में दिलवा दिया और सारी चीजें नहीं ये अगर गलत लिखा तो गलत बताइए। पढ़ के बताइए। आप भी पढ़ लीजिए, आयुष जी, आप भी भी पढ़ लिया, 25 भी पढ़ लिया, लगातार अब वॉल्यूम का भी। और सुन लीजिए, इसके बारे में आपको बता दूं, पढ़ के बताइए ना क्या लिखा हुआ है। गलत लिखा है ये कह दीजिए गलत है।
अगर गलत लिखा है तो कह दीजिए गलत लिखा है। बताइए ना क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, अब आप कहीं से कोई रेफरेंस अगर गलत लिखा है तो कह दीजिए गलत है। हिंद सीधा सीधा कहता है काफिरों अरे को सुन लीजिए, काफिर किसके लिए? अरे नाजिम साहब पढ़ दीजिए ना, नाजिम साहब को दीजिए। महाराज जी, जो इसमें लिखा है उसमें मैं बता रहा हूँ ना आपको। क्या लिखा है बताइए ना उसमें। देखिए मैं बताता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर गलत लिखा है तो बताइए गलत है। अगर गलत है तो बताइए गलत है। आयुष भाई देखिए, आपने मुझे बताया, ये मैंने हदीस सारी की चीजें आयत पढ़ ली। है, हदीस में ही लिखा हुआ, आप पढ़ करके बता अगर गलत है तो दीजिए, बताइए गलत क्या लिखा है। हुआ मैं आपको कह रहा हूं कि अगर गलत है, अगर आपकी जानकारी है तो गलत है तो बता दीजिए ये गलत नहीं लिखा है। कहेंगे ना गलत। देखिए सुन लीजिए क्योंकि आयुष भाई, हदीस तो आयुष भाई सबका सुन एक ही लीजिए, है। जो आपने पर्चा दिया मैं देखिए उसके अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं सुन कि मेरे- लीजिए, हाँ। अरे जो पर्चा आपने दिया मैं पढ़ के उसके बता आपको दीजिए ना एक बार। explain करके बता तो रहा हूं। उसको- अरे उसको सुन लीजिए, पढ़ जो तो मेरे दीजिए कुरान एक के, बार। अरे सुन लीजिए मेरे जो जिसको कुरान के देवबंद अंदर कह रहा हाजी है, नाजिम गजवा संविधान हिंद के तहत जायज है। भारत के अंदर अपने कुरान की गजवा बात हिंद मानता जायज है। पंडित अरे जी, सुन लीजिए, पढ़ दीजिए ना मेरे उसको, कुरान पढ़ के दीजिए। अंदर ये वो बिल्कुल हदीस हक में है, लिखा वो सच हुआ है है। या नहीं जो लिखा मेरे हुआ है? कुरान के अंदर एक है हक बार वो इसको सच है। आप जो पढ़ आयत करके का आप बताइए। अगर गलत है तो पढ़ जो दीजिए। हदीस का आप बता रहे हैं तो मैं बता रहा हूं जो कुरान के अंदर है काफिरों को वो मारो, बिल्कुल हक है, काफिरों सच है, को बिल्कुल काटो, सच है। कुरान काफिरों को की कुरान की बलात्कार हर करो। एक एक और आयत सच है। नहीं, और ये सुन लीजिए, जो सरिया बात कानून सुन लीजिए देश में महाराज, नहीं अरे चलने महाराज जी वाला आप है। सुन लीजिए, ये ये एक देश लेटर में दिखा के आप सरिया अरे सुनिए ना, नाजिम साहब, नाजिम साहब। नहीं कर सकते। अरे मैं पढ़ के बता रहा हूँ बताइए। आपको। नाजिम साहब गलत लिखा है तो पढ़ दीजिए ना। पढ़ के बताइए। गलत है क्या? आप भी पढ़ गलत लिखा है क्या? मैं पूछ सकते रहा हैं हूँ। उर्दू ना। आप अगर पढ़ गलत के लिखा है तो मार बताइए कि सकता है, गलत है, ये मुझे बताइए कोई ना दिक्कत नहीं है। हमको। मुझे नहीं पता क्या लिखा है। आयुष भाई मार सुन सकता लीजिए, है। मैंने गलत कहा लिखा है तो कि बताइए देश गलत में है। कानून नहीं है, ये पुलिस मैंने नहीं कहा है। कि मेरे कुरान के अंदर कोई जो किसी लिखा को है, मार एक सकता एक है। आयत कुरान- बिल्कुल हक वो है, तो सच है। आलोक पांडे जी, कुरान के आलोक अंदर पांडे जी सच चलिए, है। नाजिम साहब तो मैं पढ़ नहीं रहे हैं। संविधान से अब नाजिम देश साहब चला क्यों नहीं हमारा। पढ़ रहे मुझे नहीं इस पता, देश लेकिन में बताइए। प्रधानमंत्री ये नहीं लोकतंत्र पढ़ेंगे है, ना, क्योंकि डेमोक्रेसी उनको है। पता है, प्रोफेसर साहब है। लोग- आलोक जी बताइए, आलोक जी बताइए। कौन चीज को आलोक जी बताइए। कहाँ applicable है, ये आलोक जी जरूरी बताइए। है जानना। गजवाए हिंद की किसी के कॉन्सेप्ट बोल देने है। से कुछ नहीं होता आलोक जी है। बताइए। पूरी धरती को इस्लाम से युक्त और आप करेंगे। सुन लीजिए, और इस्लाम अलकायदा, से अगर आयुष युक्त जी आप करेंगे बोल तो रहे थे ना निश्चित कि तौर पे अलकायदा, दूसरे को नष्ट तो करेंगे। अलकायदा वाले तो अगर अब अफगानिस्तान की इस्लामिक सरकार चला रहे अगर आप हैं। अब भारत देखें, के साथ राजनयिक इस्लाम संबंध में भारत अच्छा, ने देखिए, रिकॉग्नाइज किया है। देखिए विचारधारा इनकी, अलकायदा सोच तो देख लीजिए अलकायदा तो फजील अफगानिस्तान साहब से का। हो गया भारत भारत का। के संविधान अरे से संविधान को विपरीत है। कौन अफगानिस्तान की इस्लामिक सरकार शिक्षाएं चला रहा है? भारत के संविधान से अफगानिस्तान की विपरीत है। सरकार कौन चला रहा है? भूल इस्लामिक जाइए शिक्षाएं फजील भारत साहब, के देवबंद के संविधान से मदरसा विपरीत छाप है। हमारे देश को नहीं चला हमारा देश तो पाएंगे। रिकॉग्नाइज कर रहे ये हैं। अलकायदा वाले अफगानिस्तान से महाराज जी, नहीं चला पाएंगे। ये मदरसा छाप वाले लोग नहीं चला पाएंगे। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, मदरसे में महाराज जी, रुक जाइए। पढ़ाई जा रही है। महाराज जी, रुक जाइए। महाराज जी, यही महाराज जी, सब विचारधारा है, महाराज जी, पढ़ाई जा रही है। महाराज जी, गजवाए हिंद महाराज जी, पढ़ाई जा रही महाराज है। जी, आप महाराज जी, ये महाराज जी, देवबंद की बात नहीं है। महाराज जी, नहीं, नहीं, महाराज जी, देश में जितने मदरसे महाराज जी, हैं वहाँ पे सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ पढ़ाया जा रहा है। ये देवबंद की बात नहीं है, पूरे भारत में प्रोफेसर जितने प्रवेश जी, मदरसे प्रवेश जी, हैं, प्रवेश वहाँ जी, पे प्रवेश जी, हिंदुओं के प्रति प्रवेश जी, प्रवेश जी, खिलाफ प्रवेश जी, पढ़ाया जा प्रवेश रहा जी, है। अगर आपके मत वाली सरकार है, आपके विचारधारा वाली सरकार है और इतना कुछ हो रहा है तो फिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा देवबंद? एक्शन हो रहा है ना, चल नहीं रहा नहीं, है। प्रवेश जी, प्रवेश जी, ऑडियो डाउन करिए पहले। प्रवेश जी, हाँ अरे बोलिए। 10 साल में क्या एक्शन नहीं, हुआ वो फाजिल बता साहब रुक दीजिए। जाइए, फाजिल साहब प्लीज, मैं बता फाजिल देता साहब हूं। रुकिए प्लीज, मेरी गुजारिश है आपसे। प्रवेश जी बोलिए। इनका ना ऑडियो डाउन कर दीजिए, इन लोगों को कोई तर्क आता नहीं है इसलिए नहीं ठीक चिल्लाते है, आप हैं। आपस में मत बोलिए, सबको मुझे हटा जवाब दीजिए, दीजिए। परवेश वर्मा को ही फाजिल रखिए, साहब, बाकी सब लोग फाजिल को साहब, क्विट कर फाजिल साहब दीजिए। प्लीज, फाजिल बस साहब इन्हीं को प्लीज। सुनाइए। फाजिल साहब one to सुन one लीजिए, इन्हीं से सुन क्या लीजिए, सुन कीजिए। लीजिए। आप हम लोग को झूठे बुलाते अरे हैं। फाजिल साहब अरे आपसे इनकी लगातार मैं सरकार पूछ है, रहा हूँ, आपने हमारा लगातार आईडी जवाब डाउन दिया। कर देंगे। यही एक बार सुन किसानों के लीजिए, साथ कर आप रही है सबके लोग। बारे में बोलेंगे ये कैसे होगा? जनता की आवाज अरे दबाना फाजिल साहब सुनिए चाहते ना, हैं। फाजिल ये साहब, गलत बात है ना। फाजिल साहब आपका पूरा जनता की एहतराम, आवाज नहीं नहीं दबाना आपका आपके पूरा दबाने से एहतराम है, हो लेकिन जाएगी। सुनिए इनका ना, ऑडियो डाउन करिए ना, काहे के लिए फाजिल इनको सुन साहब, रहे हैं? फाजिल साहब, स्क्रीन से हटा दीजिए। फाजिल हमें साहब, कोई दिक्कत थोड़े, हम चले जाएंगे। अरे छोड़ बीच में करके मत बोलिए ना, आप परवेश अपनी वर्मा बारी से में बात बोल कर लीजिए, लीजिएगा। जितना बात करना है इनको। बोलिए, अब अगर प्रवेश आप जी इस बोलिए, देश के प्रवेश जी लोकतंत्र बोलिए, को कैसे चलाना प्रवेश जी चाहते बोलिए। हैं? सबको आवाज बंद करके। प्रवेश जी बोलिए। आप किसानों, मजदूरों, प्रवेश जी, आम अरे नागरिकों की आवाज फाजिल सुनना साहब ही आप नहीं रख जाएंगे चाहते क्या ना। कुछ? एक बार सुनिए ना, फाजिल साहब सुनिए क्यों आप। बंद कर दे? नहीं 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 आप बोलिए जो नहीं, बोलना है अरे आपको। फाजिल साहब सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, गुजारिश कर रहा नहीं, हूँ, आवाज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दबा दो, मैं बंद आपसे, मैं कर दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनका प्लीज एक बार ट्विटर सुनिए। अकाउंट ब्लॉक कर दो, फाजिल फेसबुक से साहब, हटा दो, फाजिल साहब, इनका फाजिल यूट्यूब साहब, करेगा, फाजिल साहब इससे सुनना जनता
पड़ेगा, आप निपटेंगे। फाजिल साहब ऐसे सुनना जनता के पड़ेगा, सवालों का फाजिल जवाब साहब सुनना दीजिए पड़ेगा, आप फाजिल साहब किसानों के सवालों फिर का वही जवाब बात दीजिए। आप इन अपनी सब बारी फालतू चीजों के बहस फाजिल साहब मत जवाब याद स्पीकर करके आए तक। क्या आप? नहीं याद करके आए तो सुनिए, सवाल पूछूंगा, आप जवाब दीजिएगा। सबकी बारी मत बोलिए, मेरी गुजारिश है आपसे, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्रोफेसर प्रवेश जी बोलिए, उसके बाद आप फाजिल साहब जवाब दीजिए। लेकिन अगर आप बीच में बोलेंगे तो फिर मैं जवाब देने नहीं दूंगा, ये मैं आपको कमिट करता हूँ। हाँ बोलिए, प्रवेश जी बोलिए, उसके बाद फाजिल साहब बोलेंगे। आयुष जी, हमारे साथी फाजिल साहब कह रहे थे कि मुझको जानकारी भी नहीं है क्या है ये गजवाए हिंद। डॉक्टर अंबेडकर का 30 का भाषण है। वो कहते हैं कि भारत के अंदर और दुनिया के देशों के अंदर
इस्लाम जो है वो एक दारुल हरब और नहीं, मेरा दारुल सवाल ही नहीं था। इस्लाम मेरा सवाल ये के था कि concept अगर की इस बात तरह करता से है। देवबंद में हो वो रहा है, इसीलिए हम दारुल- आपकी सरकार दारुल कार्रवाई हरब- क्यों नहीं कर रही? आप सोचिए 30s के अंदर प्रोफेसर साहब 30s के अंदर नहीं, अंबेडकर आप- कह रहे हैं आप इसको अपनी दारुल बात को हरम, रखिए, मुझे यहाँ कोई दिक्कत पर नहीं है। जहाँ मेरे का सवाल का शासक जो जवाब है दीजिए। वो इतना मुसलमान कुछ नहीं होता, अगर हो रहा है मुसलमान नहीं देवबंद में, होता। आप दावा और कर रहे हैं। दारुल अरे इस्लाम फिर जहाँ देवबंद पर में इलेक्शन क्यों नहीं हुआ? शासक फाजिल साहब, जो फिर है आप वो- फिर वही अभी फाजिल 6 साहब आतंकवादी वहां से पकड़े फाजिल गए। साहब गॉसिप फाजिल करने साहब बैठ जाते छह हैं, फाजिल साहब आतंकवादी नहीं है, आपको देवबंद से WhatsApp पे पकड़े पढ़ गए लिया, 2021 से फाजिल लेकर साहब 2022 में। आप WhatsApp बीच पे में सुनिए, नहीं, महाराज जी मदरसे प्लीज, से। महाराज जी किसी ने व्हाट्सएप पे सुबह भेज दिया, फाजिल पढ़ साहब लिया, हाँ, सुनिए हाँ, ना, हाँ, फाजिल आयुष साहब सुनना ऐसे नहीं बोलेंगे कैसे चाहते। डिबेट होगी? ऐसा बोल दिया। फाजिल अम्बेडकर फाजिल ने साहब आपको छोड़ के फाजिल चले गए, साहब सनातन धर्म फाजिल साहब क्यों ब्राह्मण फाजिल धर्म साहब को छोड़ के फाजिल चले गए साहब सुनिए अम्बेडकर? सुनिए इसका सुनिए कभी सुनना विचार नहीं पड़ेगा किया। सुनना पड़ेगा क्यों अम्बेडकर सुनना साहब पड़ेगा ने- फाजिल साहब सुनना पड़ेगा ये बात फाजिल ये साहब डिबेट सुनना नहीं करना पड़ेगा चाहते आयुष जी, मुझे लगता सुनना है। पड़ेगा आपको। पर नहीं विचार और अगर आप आयुष ऐसे जी बोलेंगे डिबेट बिल्कुल नहीं मैं आपके करना पास नहीं चाहते। आऊंगा। आप सुनिए, अपनी बारी में बोलिएगा। मुझे ऐसी डिबेट बिल्कुल नहीं करने आती है कि सब लोग एक बार बोलते रहे। बारी बारी से बोलिए। प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। लेकिन अगर आप बीच में बोलेंगे तो आपको मौका नहीं दूंगा मैं। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर 30s में कह रहे हैं दारुल हरब और दारुल इस्लाम। वो कह रहे हैं दारुल इस्लाम वो राज्य होता है या वो देश होता है जहाँ का शासक इस्लामिक होता है। तो पूरे के पूरे इस्लामिक मूवमेंट का जो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन होता है, ये अंबेडकर कह रहे 30s में। वो ठीक है कह रहे हैं सर, 29 के अंदर प्रोफेसर साहब, जो सुनिए। नेहरू रिपोर्ट आती ठीक है, वो उसका एक लंबी criticism डिबेट है, मेरे पास करते उतना हुए वक्त वो भी कह नहीं रहे है। हैं। मेरा ठीक है? सवाल महज तो इतना है आप कि ये आपने जो 10 कह साल में रहे हैं एक्शन कि क्यों नहीं अभी लिया? ये कह रहे हैं कि अभी का शब्द है, तो ऐसा नहीं है। 30s में अंबेडकर इसको आइडेंटिफाई कर ठीक रहे हैं और है, उसके फाजिल बारे साहब में छोटा बात सा कर जवाब रहे दीजिए, हैं। फिर मालोक जी के पास जाऊंगा। बहुत छोटा सा। हम देखिए, हम यही कि इनको समझाना चाह रहे हैं कि 30s की बात नहीं, 2023 में हम लोग जी रहे हैं। और इतना अंबेडकर साहब क्यों आपके ब्राह्मण धर्म को छोड़ के चले गए, इसका जवाब दे दीजिए। क्यों चले गए? अगर इतने अच्छे थे आप लोग, तो आपको छोड़ के क्यों चले गए? वो बुद्ध धर्म अपना लिए और पूरे देश को बुद्ध धर्म में ले गए, सारे अछूत को, दलित को बुद्ध धर्म में ले गए। आप बार बार क्यों ऐसी बात करते हैं जो उंगली आप पर उठती है? नहीं प्रभु जी, मेरे पास वक्त नहीं है। आलोक जी जल्दी जवाब दीजिए। ये बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा है। महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा वो नया धर्म बसा रहे। वो हमारी एक ब्रांच है जैन और बौद्ध धर्म। तो हमारी इसका branch जवाब में हम देंगे, जैन सुन है। लीजिए। नहीं, आप वक्त नहीं सियाल है। सुन्नी नहीं, को बीच में बोलिए, बीच में सकल नहीं, बीच में मुसलमान नहीं। नहीं मानता है। सियाल सुन्नी भी मुसलमान नहीं मानते एक दूसरे को। इसलिए आप हमारे धर्म में इंटरफेयर करना बंद करिए। आपके धर्म में 100 कमियां ठीक हैं, है, गिनाई हाजी जा सकती है, हाजी हराम नाजिम भी साहब है। बताइए, तो क्या पूरी ऐसी चीजों दुनिया से को बात ही करना छोड़ चाहिए दिया, देवबंद को नहीं आप आना चाहिए? कहाँ प्रोफेसर हैं? बताइए। आप बताइए ना, भारत में भी पूरा नहीं मैं है। आपको बता देता हूँ, देवबंद भारत में 14% है बस। अरे फिर वही बात। तो आप लोगों को भी फतवा मिलेगा। फतवा मिलेगा वाली बात नहीं है। ऐसा फतवा क्यों आ रहा है? ये सवाल ये है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, देखिए जो देवबंद से फतवा आया है, सबसे पहले वो जांच ये होनी चाहिए कि वो फतवा मंगाना किसने और किसने उनसे देवबंद ठीक है, से महाराज जी, कराया। आखिरी तो कमेंट जांच आपका। होनी चाहिए, महाराज जी, लेकिन आखिरी देवबंद कमेंट। को टारगेट ना कीजिए। जांच क्यों मेरा नहीं हुई? ये है कि सहारनपुर के डीएम और एसपी को ज्ञापन दिया गया है, वो तत्काल जाकर के इसकी जांच करे और जांच में अगर सही पाया जाता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ऐसे मदरसा अगर चल रहा है तो उसे बंद चलिए ठीक होना है, इसी चाहिए। के